दोस्तों 25,000 में जबरदस्त फोन्स आ गए हैं। मतलब हम लिटरली 2-2 घंटे तक डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये रैंकिंग करनी है, ये रैंकिंग करनी है, ये रैंकिंग करनी है। हमने कहा फाइनली नहीं, दैट विल नॉट डू जस्टिस टू दिस वीडियो। इसीलिए हमने क्या किया, यूज केस लिए हुए। मतलब इट विल बी मच मोर यूजफुल टू यू। बहुत बार जब क्लियर रैंकिंग होता है तो मैं आपको बताता हूं बेस्ट स्मार्टफोन्स की वीडियो में, बट इसमें हम यूज केस के हिसाब से लेंगे। इसका मतलब अगर कैमरा अच्छा है तो ये 7 फोन्स में से ये वाला फोन लीजिए, अगर ड्यूरेबिलिटी आपको इंपॉर्टेंट है तो ये लीजिए, डिजाइन इंपॉर्टेंट है तो ये लीजिए। ऐसे हम बताने वाले हैं आपको, ताकि क्लियरली आपको पता चले। हमेशा मैंने कहा है कि 2 या 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आपके फोन में परफेक्ट होनी चाहिए, और फिर आप फोन बाइंग डिसीजन करते जाइए। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर द बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 25,000 रुपीज। और हाँ, बताने वाला हूं सभी फोन्स, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन मैंने कहा रिमाइंड कर दूं। बहुत सारे लोग आते हैं, फायदा होता है ऐसे वीडियोस का, तो स्पेसिफिकली फायदा होता है, बट भूल जाते हैं सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। सो डू दैट। छोटे छोटे लेते हैं। पहले अगर ड्यूरेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ड्यूरेबिलिटी ही इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके घर में बच्चे हैं, बार बार फोन गिराते हैं, आपका फोन हर 6 महीने में टूटता है, देन मैं कहूंगा Redmi Note 14 Pro लीजिए, क्योंकि इसमें IP68-69 सर्टिफिकेशन तो है ही, बट गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आता है। इस फोन में मैं कहूंगा यही हाईलाइट है। बाकी आप परफॉर्मेंस, कैमरा वगैरह के पास देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे दूसरे फोन है, बट सम पीपल उनको ड्यूरेबल फोन चाहिए। यू कैन लुक एट Note 14 Pro। अगर आपको गेमिंग, परफॉर्मेंस बस यही इंपॉर्टेंट है तो 2 फोन्स हैं, और वो दोनों एक ही ब्रांड के हैं, Poco F6 एंड Poco X7 Pro। जबरदस्त है, बट आई विल स्टिल प्रीफर Poco F6 स्लाइटली, क्योंकि देखिए एक तो 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, 2400 निट्स ब्राइटनेस है, स्टीरियो स्पीकर। वैसे आपको बता दूं X7 Pro या Poco F6 दोनों भी मल्टीमीडिया के लिए नंबर 1 है। तो परफॉर्मेंस एंड मल्टीमीडिया के लिए अगर आपको फोन चाहिए ना, देन यू कैन लुक एट X7 Pro या फिर Poco F6। दोनों की 25,000 प्राइस है फॉर 8 to 56 GB वेरिएंट। AnTuTu स्कोर जो X7 Pro का है, Dimensity 8400 अल्ट्रा का 1.6 मिलियन आता है, एंड Poco F6 का 1.4 मिलियन आता है। कैमरा में मैं कहूंगा दोनों भी सिमिलर ही है, बट Poco F6 स्लाइट एज है। दोनों में ही LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। बैटरी अगर इंपॉर्टेंट होगी तो X7 Pro, क्योंकि 6550 mAh की बैटरी और नया फोन है, सो यू कैन प्रीफर दैट। तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस एंड मल्टीमीडिया ये चाहिए तो मैं आपको Poco X7 Pro सजेस्ट करूंगा। लेकिन परफॉर्मेंस, थोड़ा सा कैमरा इंपॉर्टेंट है तो Poco F6, बट ओवरऑल दीज आर परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन्स अंडर 25 के। और जैसे मैंने कहा 8 to 56 वेरिएंट 24,999 का मिलता है। वैसे X7 Pro जो है वो अभी लॉन्च हुआ है, तो Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स आपको आता है। Poco F6 में ऑब्वियसली Android 14 आता है। दोनों के ही 3+4 इयर्स के अपडेट्स है, तो OS अपडेट्स इंपॉर्टेंट है तो आप Poco X7 Pro के पास देख सकते हो। बट दीज आर द 2 बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन्स इफ परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट। अब कैमरा, ये यू विल बी सरप्राइज्ड, बट कैमरा में मैं 2 फोन सजेस्ट करूंगा। एक तो Realme 13 Pro Plus। जी हाँ, इसमें 50+8+50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है। रियली गुड वंस। आई मीन इसमें गोरिल्ला ग्लास 7 आता है, वेगन लेदर डिजाइन है, डिजाइन भी मैं कहूंगा अच्छा है। 8 to 56 GB वेरिएंट आपको 24,999 का मिलता है। बाकी सब 7S Gen 2 है दोस्तों। लिटरली 6 lakhs AnTuTu स्कोर आता है। मतलब इस प्राइस रेंज में आपको 1.5-1.6 मिलियन वाले भी फोन मिलते हैं, तो परफॉर्मेंस इज नॉट एट ऑल गुड। डिस्प्ले है, 5200 mAh की बैटरी, 80 वॉट चार्जिंग है, वो सब ठीक है, उससे अच्छे फोन है। लेकिन ओनली इफ कैमरा इज इंपॉर्टेंट, लुक एट Realme 13 Pro Plus या फिर Realme GT60। जी हाँ, इसका भी कैमरा अच्छा है, बट इसमें फायदा ये है कि 7S Gen 2 उसके अंदर है, जिसका 6 लाख AnTuTu स्कोर है। GT60 में आपको 7+ Gen 3 मिल रहा है, जिसका AnTuTu स्कोर 1.4 मिलियन है। सो यू आर गेटिंग परफॉर्मेंस एज वेल एज डिसेंट कैमरा। तो कैमरा एंड थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी आपको चाहिए, देन आई विल सजेस्ट GT60। और हाँ, जो भी फोन मैं बता रहा हूं सभी मैंने टैग किए हुए हैं, गो एंड चेक इट आउट। 8128 वेरिएंट 23,999 का मिल रहा है आपको। सो कैमरा के लिए मैं कहूंगा GT60। ओवरऑल बताने वाला हूं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें डिजाइन और लुक्स पसंद है, बट ये जो फोन है ना, ये मेरे हिसाब से सिर्फ डिजाइन और लुक्स नहीं, थोड़ा बहुत ओवरऑल कैटेगरी में भी जाते हैं, क्योंकि इनका कैमरा भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी मैं कहूंगा डिसेंट परफॉर्मेंस है। मैं बात कर रहा हूं iQOO Z9s Pro या फिर Vivo T3 Pro। दोनों के स्पेक्स अच्छे हैं, सो नो प्रॉब्लम। 6.77 इंच का FHD+ एमोलेड डिस्प्ले आता है, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, पतले हैं, डिजाइन सीरियसली अच्छा है, हाथ में लोगे तो यू आर गोइंग टू फील गुड। 7 Gen 3 आता है, जिसका AnTuTu स्कोर 8-8.5 लाख के करीब आता है मेरे हिसाब से, विच इज गुड। 5,500 mAh की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। IP64 सर्टिफिकेशन आता है। सरप्राइजिंग बात यह है कि इनका कैमरा जो है ना, Vivo के कोई भी फोन आप लो
खराब कैमरा नहीं मिलेगा। एंड Z9S Pro एंड T3 Pro दोनों के कैमरा सीरियसली अच्छे। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। गुड कैमरास, डिसेंट परफॉर्मेंस, ग्रेट लुक्स, उसके लिए चाहिए तो डेफिनेटली देखिए। इसमें एक ही है दोस्तों, FunTouch OS 14 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14, वो मैं थोड़ा नेगेटिव कहूंगा। एंड 2 साल के ही अपडेट्स आते हैं। एंड 8128 वेरिएंट आपको 22,999 में मिलता है। सो या इफ डिजाइन, लुक्स एंड स्लाइट कैमरा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप इन फोन्स के पास देखिए। कुछ फोन्स है जो मैं सीरियसली कहूंगा अवॉइड कीजिए। फॉर एग्जांपल Honor 200, A35, H50 के जगह पे H50 Neo के पास देखिए तो वो अच्छा है। Realme 14 Pro, उससे अच्छा Pro Plus के पास देखिए। ये जो है ना, बट ओवरऑल अब आप पूछोगे ओवरऑल मुझे एक फोन चाहिए, कौन सा लेना है? OnePlus Nord 4। देखिए ऐसे नहीं है कि एक ही चीज में वो एक्सेल करता है, सभी मामले में इट इज क्वाइट गुड। एक तो 1.5 के रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले आता है, 2150 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 7+ Gen 3 आता है, मतलब अंतुतु स्कोर भी 1.4-1.5 मिलियन के करीब है। कैमरास डिसेंट है, 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट है। साथ में दोस्तों Oxygen OS 14.1 आता है एंड 4 साल के मेजर अपडेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। तो उधर भी Oxygen UI का जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। और मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूं पता है? OnePlus के फोन्स के साथ वो ग्रीन लाइन का एक लोग कहते हैं यार ग्रीन लाइन आ जाएगा, लेकिन अब उन्होंने लाइफ टाइम वारंटी भी दे दी है। तो यू शुड नॉट हैव प्रॉब्लम। जनरली आप सर्विस स्टेशन पे जाइए ग्रीन लाइन आने के बाद और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट दे देते हैं, तो उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, मेटल बिल्ड, थोड़ा यूनिक भी फोन है, मेटल बिल्ड है। सो परफॉर्मेंस के मामले में जबरदस्त है। बैटरी के बारे में बात करूं, उधर भी 5500 मिली एम्पियर की बैटरी है, 100 वॉट चार्जिंग है। सो वेदर इट इज बैटरी, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, वेदर इट इज बिल्ड, आई थिंक OnePlus Nord 4 इट्स अ ओवरऑल पैकेज। एंड कैमरा भी डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि खराब है। तो 25,000 में अगर ओवरऑल एक अच्छा फोन चाहिए then OnePlus Nord 4 will be my choice। वैसे आपको बता दूं एक चीज कि ये जनरली 30 में मिलता है, बट 4,000 के ICICI के ऑफर्स है, उसके बाद में ये 25-26,000 इस प्राइस रेंज में आता है। एक्सचेंज वगैरह करोगे तो और मिलेगा फायदा, लेकिन वो प्राइस है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हमें जो फॉलो करते हैं, दोज आर ऑल्सो टेकीज। ये जो मैंने बताया, डू यू अग्री विद इट? अगर नहीं अग्री करते हो नीचे बताइए क्यों नहीं अग्री करते हो, बिकॉज हम ये सब जब करते हैं ना दोस्तों, लॉट ऑफ एफर्ट एंड रिसर्च जाती है, उसके बाद में ये वीडियो लेके आते हैं। सो प्लीज डू दैट। और वैसे सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे क्योंकि ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।